चलिए हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का एग्जाम्पल में जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिव आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 4 क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए पॉज करके और चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल में बना हुआ है उसे स्किप करते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छा है ना, बना हुआ है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में बना हुआ हो या इंटेक्स हो या एक्सरसाइज हो, हर एक क्वेश्चन जितना आप थ्योरी पढ़ के नहीं सीख सकते हैं उतना आप क्वेश्चन बना के थ्योरी में कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, किसी को स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप मेरा OH है। हम लोग नेमिंग करते हैं, रेफरेंस किसे देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। सेकेंड रेफरेंस किसे देते हैं, ब्रांच को। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग इसी से काउंटिंग करेंगे। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब जो बच जाता है वो प्रीफिक्स होता है यानी ब्रांच होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बच गया, ये मेरा क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, मतलब क्लोरो होगा। ये बच गया, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। और ये भी मेरा मिथाइल ग्रुप है। तो ब्रांच को यानी प्रीफिक्स को हम लोग पहले लिखते हैं। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, C आएगा। कितने नंबर पे, 4 पे। तो लिखेंगे 4 क्लोरो 4 क्लोरो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये मेरा प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 5। तो 5 के लिए क्या, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE और 1 पे मेरा क्या है, ऑल है, मतलब अल्कोहल। तो क्या बताया था, जब भी AEIOU आता है और यहाँ कंटिन्यूअस आता है तो फर्स्ट लेटर से हम लोग हटा देते हैं। तो ये यहाँ से हट जाएगा। वोवेल 5 में से या फिर Y आएगा तो हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये ग्रुप देखिए, ऑक्सीजन के इस साइड एक अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के इस साइड एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब कौन, ये ROR है। इस ग्रुप को याद कीजिए, क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। और ईथर का आईयूपैक नेम कैसे करते हैं हम लोग, एल्कोक्सी अल्केन। क्या करते हैं, एल्कोक्सी अल्केन लिखते हैं। एल्कोक्सी में किस कार्बन को लेते हैं, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम होता है। अल्केन किसे लेते हैं, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है। देखिए अगर आपको इस टाइप के नाम नेमिंग में प्रॉब्लम है तो आप नोमेनक्लेचर क्लास 11th में जाइए, वहां पे एक लंबा सीरीज बना हुआ, हर एक पे अलग अलग सेपरेट वीडियो, अल्कोहल पे, ईथर पे, कार्बोलिक एसिड पे, और फर्स्ट 4 लेक्चर पूरा बेसिक है, तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एल्कोक्सिक में कौन लेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तो ये मेरा वर्ड रूट होगा, पेरेंट स्ट्रेन होगा। तो 2 कार्बन के लिए, मतलब 2 के लिए क्या, इथ, और यहाँ क्या लगाते हैं OXY, तो ये क्या होगा, इथॉक्सी। अब चलिए इसे नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3। अब देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी ग्रुप, तो इसका नेमिंग क्या होगा, 2 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितना है, 3, तो 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट थर्ड को छोड़िए, आइए 4 पे। 4 में भी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड एक अल्काइल ग्रुप, इस साइड भी एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ साइक्लिक है लेकिन है तो वही। तो ये भी क्या है, ईथर है। तो यहाँ पे भी हम लोग एल्कोक्सिक किसे यूज करेंगे, जो कम नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है और ये कितने, 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये मेरा ब्रांच होगा। तो 2 नंबर के लिए क्या लिखते हैं, इथॉक्सी लिखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो मेरा नंबर ऑफ कार्बन अल्केन में यूज होगा, इसमें देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन में भी एक ब्रांच है, ये मेरा क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अरेंज कीजिएगा, तो E पहले आता है, N बाद में, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए नेमिंग करते हैं। तो 1 पे क्या है, इथॉक्सी, तो लिखेंगे 1 इथॉक्सी 1 इथॉक्सी। 2 पे क्या, नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो, ये हम प्रीफिक्स लिख चुके हैं। अब आ जाइए साइक्लो, साइक्लिक ग्रुप है उसके लिए साइक्लो यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए AN, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए
ANE। तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देखिए, ये ग्रुप आपको दिख रहा होगा, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ये मेरा ग्रुप क्या है, फेनोल है। क्या है, फेनोल। अब बोलिएगा फेनोल कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम तो है लेकिन इतना फेमस है कि इसे आयुपैक भी कंसिडर करता है, तो आप फेनोल लिख सकते हैं। अब चलिए नेमिंग करते हैं। तो ये ग्रुप मेरा पूरा क्या है, ये ग्रुप मेरा पूरा फेनोल है। अब नेमिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 6 पे देखिए एक ब्रांच लगा हुआ है, कौन सा ब्रांच है, मिथाइल ग्रुप। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल। उसके बाद इसके लिए पूरा चेन के लिए क्या यूज करते हैं, फेनोल। तो 2,6 डाइमिथाइल फेनोल। तो इस टाइप से हम लोग कंप्लीट किए जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व था। तो चलिए हम लोग एल्कोहल फिनोल ईथर का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल को स्किप कर देते हैं कि क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल हो या इंटेक्स हो या एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11.2 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिव द स्ट्रक्चर एंड आयुपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फ्लोइंग रिएक्शन। फर्स्ट में क्या है, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटानल। क्या है, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटानल, मतलब समझिए, ब्यूटानल है मतलब 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ब्यूटानल मतलब एल्डिहाइड है। इससे क्या कर रहा है, कैटालाइटिक रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, कैटालाइटिक रिडक्शन। तो याद कीजिए कैटालाइटिक रिडक्शन में क्या था, मतलब यहाँ पे PT भी हो सकता है, PD भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। कैटालाइटिक रिडक्शन का मतलब यहाँ पे हम जो ऐड कर रहे हो H2 मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं। किसे ऐड कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल को। अरे H2 कैसे ब्रेक होता है, हम लोग जानते हैं, H+ और H- में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए निगेटिव के पास H+ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे H- आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 C, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H होगा। तो आप इसका आयुपैक नेम क्या होगा, ध्यान दीजिए। रेफरेंस किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ANE, और 1 पे मेरा क्या है, ऑल है। कंटिन्यूअस वोवेल या Y आता है तो E हटा देते हैं यहाँ से, तो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन मतलब ध्यान दीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे, वाटर से। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो याद कीजिए आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में से कहाँ पढ़े थे, फ्रॉम अल्कीन, और अल्कीन का फर्स्ट पॉइंट था किससे, कैटालाइटिक रिडक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन होता है, जो हाइड्रोलाइसिस होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम हाइड्रेशन कर रहे हैं, हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे H+ OH-। अब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जो हम ऐड कर रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ऐड क्या कर रहे हैं, H+ OH-, तो निगेटिव पार्ट कौन है, OH-। ये माइनस उस दोनों में से किस कार्बन के पास जाएगा, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। तो देखिए इसके पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये OH- कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। कहने का मतलब ये बॉन्ड किस डायरेक्शन ब्रेक होगा, इस डायरेक्शन ब्रेक होगा। यहाँ पे पार्सली निगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास ये निगेटिव गया, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH CH2, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1 2 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो प्रोप
सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 2 पे मेरा क्या है, ऑल है, 2 ऑल, तो यहाँ से E हट जाएगा, तो मेनली नेमिंग क्या हुआ, प्रोपेन टू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किससे कर रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। समझिए ये रिएक्शन के लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाए थे, ये किससे रिलेटेड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे रिलेटेड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रोपानॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा है, क्या ऐड कर रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr। तो याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, ये बॉन्ड हमेशा यहाँ से ब्रेक होता है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव लिखिए, ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हम देखिए इससे पहले लिख रहे हैं CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे CH3 आएगा। O के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव वाला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, MgBr, ये हुआ। अब फर्दर इसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन कराना, तो वाटर से रिएक्शन कराना मतलब H+OH-, ये मेरा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव के पास ये H+ जाएगा, तो देखिए क्या बना, CH3C, यहाँ पे CH3 CH3, और ये क्या हो गया, OH। साइड प्रोडक्ट मेरा क्या बाहर चला जाएगा, MgOH-Br, ये साइड प्रोडक्ट बाहर चला गया। अब इसका आयुपेक नेम, तो आयुपेक नेम क्या है, ध्यान दीजिए, नंबरिंग कीजिए 1 2 3। अब 2 पे देखिए एक ब्रांच है, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप ये है, तो आयुपेक नेम क्या होगा, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और 2 पे मेरा क्या है, ऑल है, 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो हम लोग कंप्लीट किए एग्जाम्पल नंबर 11.2 क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11.3 क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट में क्या लिखा है, पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथानॉल, प्रोपेन 1 ऑल, मिथानॉल। फिर इसी टाइप से बी में दिया हुआ पेंटेन 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटानल और इथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था, पेंटेन 1 ऑल, ये है। सेकंड में क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, ये ब्यूटेन 2 ऑल, ये क्या है, इथेनॉल, ये प्रोपानॉल, और ये मिथानॉल। तो अभी हम आपको बॉइलिंग पॉइंट में क्या बताएं, जिससे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा, मिथानॉल का, फिर इथानॉल का, फिर प्रोपानॉल का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम फर्स्ट का बात कर रहे हैं, सबसे कम मिथानॉल का, इससे ज़्यादा किसका होगा, इथानॉल का, और इससे ज़्यादा किसका होगा, प्रोपानॉल का। अब यहाँ पे दिक्कत है सेकेंड और थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी 4 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ कार्बन। तब हम आपको अभी क्या बताएं कि जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रांच है ब्यूटेन 2 ऑल में, लेकिन ब्यूटेन 1 ऑल में कोई ब्रांच नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का कम होगा, और इसके बाद क्या होगा, 2 का। अब क्योंकि ये पेंटेन है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फर्स्ट का। तो इस टाइप से आप फिजिकल प्रॉपर्टी को इग्नोर ना करके इजी वे में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो भी आप देखिए स्क्रीन पे क्या था, यहाँ पे देखिए पेंटेन 1 ऑल, ये क्या है, ब्यूटेन, ये क्या है, पेंटानल, और ये क्या है, इथॉक्सी इथेन। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों केस में 5 कार्बन है। यहाँ पे देखिए इसे हम 2 मान लेते हैं, इथॉक्सी इथेन में भी 4 कार्बन, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्यूटेन, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, या प्रोबेबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा इन कंपेयर टू ब्यूटेन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो किससे, ब्यूटेन से। तो सबसे कम किसका होगा, ब्यूटेन का, सेकेंड, और इससे ज्यादा किसका होगा, इथॉक्सी इथेन का। अब यहाँ पे आइए फर्स्ट और थर्ड में, ये मेरा फर्स्ट में क्या है, पेंटेन 1 ऑल, और ये क्या है, पेंटानल एल्डिहाइड,
तो अभी हम क्या बताएं, दोनों का कॉम्परेबल लगभग मॉलिक्यूलर मास क्या है, इक्वल है। तो अभी हम क्या बताएं, जब कॉम्परेबल मॉलिक्यूलर मास आता है तो अल्कोहल और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया होता है फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जाम्पल 11.4 क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्या है, फेनॉल 1-ऑल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 3-नाइट्रोफेनॉल, 3,5-डाइनाइट्रोफेनॉल, 4-मिथाइल फेनॉल। चलिए हम लोग इसे एसिडिक कैरेक्टर में इंक्रीज करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 11.4 का। क्या है, प्रोपेनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 3-नाइट्रोफेनॉल, 3,5-डाइनाइट्रोफेनॉल फेनॉल और 4-मिथाइल फेनॉल, 1 2 3 4। अब हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। अभी हम आपको क्या बताएं कि अल्कोहल लेस एसिडिक होता है इन कंपेयर टू फेनॉल। तो यहां पे एक अल्कोहल दिख रहा है, बाकी सब फेनॉल है। तो चलिए इसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो अल्कोहल है, बाकी सब फेनॉल है, तो सबसे कम एसिडिक ये होगा, तो फर्स्ट। अब यहां पे अभी हम आपको बता रहे थे कि फेनॉल पे बहुत सारा ग्रुप ऐड कर देगा और बोलेगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। हम क्या बोले कि अगर फेनॉल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्योंकि अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाए थे तो ऑर्थो और पारा पे निगेटिव चार्ज था, मतलब उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अभी हम आपको बात रहे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, CH3 C2H5। तो यहां पे ध्यान दिए, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब इसको और अनस्टेबल बना रहा है। और यहां पे NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये तो अनस्टेबल है, तो ये लेस एसिडिक होगा, तो ये क्या होगा, नंबर आएगा 4 का। अब जो मेरा बच गया यहां पे समझिए, NO2 ग्रुप कनेक्ट है, NO2 यहां पे कोई ग्रुप कनेक्ट नहीं है। NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और यहां पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है। तो जो विड्रॉ कर रहा हो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो कम कर रहा है। तो इसके बाद ऑर्डर किसका होगा, फेनॉल का, ये 5 नंबर। अब समझिए यहां पे देखिए, एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे 2 ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है, मतलब उसको स्टेबल बना रहा है। यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब एक ग्रुप वाला एसिडिक होगा सबसे पहले, थर्ड, इससे ज्यादा 2 ग्रुप 4, और सबसे ज्यादा जिसमें 3 ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, एसिडिक ऑर्डर है। क्या है, एसिडिक ऑर्डर, जो आपका एनसीईआरटी का 11.4 में क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 11.5 दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ए में क्या दिया है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फेनॉल। बी में क्या है, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फेनॉल। सी में क्या है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथानोएट। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट करना हम लोग को यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन करना है। क्या करना है, नाइट्रेशन, मतलब NO2 ग्रुप को ऐड करना है। NO2 ग्रुप को, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप को, और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप को। जो ग्रुप हम लोग ऐड करते हैं वो कहाँ पे ऐड होगा, ये डिपेंड करता है जो पहले से ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ OH है, CH3 है, तो रेजोनेंस किस में हो रहा है, OH में, तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अभी हम लोग देखें, OH जब रहता है, हर एक जगह पे OH है, ऑक्सीजन है, तो OH जब रहता है तो हम लोग क्या देखें, ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट। अब फर्स्ट केस में देखिए, मोनोनाइट्रेशन करना है, मतलब एक नाइट्रोजन को हम लोग को ऐड करना है। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 मेरा ऑर्थो पोजीशन है और 4 मेरा पारा पोजीशन है। क्योंकि हमको मेजर प्रोडक्ट देखना है, अगर यहाँ पे NO2 2 पे आके ऐड होता है
तो OH और CH3 दोनों के बीच में है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, तो इसलिए यहां पे मेजर प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप आके ऐड नहीं होगा इन मेजर प्रोडक्ट। तो कहां पे ऐड होगा? पारा पे देखिए, इस साइड पूरा खाली, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। इस ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या दिया, ध्यान दीजिए, मोनोनाइट्रेशन में हमको यहां पे 2 प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्या है? OH, यहां पे CH3, यहां पे NO2 ग्रुप आके ऐड होगा, प्लस एक प्रोडक्ट हमको और ये देगा ऑर्थो पोजीशन पे OH, ये यहां पे आके कनेक्ट होगा। क्यों? यहां पे क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे स्टैटिक हिंड्रेंस लगेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डाइनाइट्रेशन। अब मतलब 2 NO2 ग्रुप ऐड करना है, तो सिंपल मेजर प्रोडक्ट देखना है, तो फिर से वही बात, यहां पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, तो यहां पे और इस जगह पे कनेक्ट करना है, मतलब पारा और इस ऑर्थो पे। तो यहां पे प्रोडक्ट मेरा क्या देगा? ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ये मेरा OH है, यहां पे ध्यान दीजिए CH3 है, तो डाइनाइट्रेशन एक NO2 ग्रुप यहां पे आके कनेक्ट होगा और एक इस ऑर्थो पोजीशन पे कनेक्ट होगा। अब सिंपल आ जाइए, मोनोनाइट्रेशन करना है इस ग्रुप में। अब यहां पे अभी हम आपको क्या बताएं कि पारा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। सिर्फ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता था, यहां पे भी नाइट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा, इसलिए ऑर्थो मेजर नहीं होगा। मेजर कौन होगा? पारा प्रोडक्ट। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो आइए इसमें हम देखें, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? OCO-CH3 और ये ग्रुप यहां पे आके कनेक्ट होगा CH3, नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? NO2। तो इस टाइप से हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस किए। हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल 11.6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है? द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। मतलब दिया हुआ क्या है? मिथॉक्सी सोडियम मिथॉक्साइड दिया हुआ है और टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है। इससे प्रोडक्ट क्या बनाया है? टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? सेकंड क्या है कि आपको एक सुटेबल रिएक्शन लिखना है, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। मतलब जो प्रोडक्ट बनते हुए दिखाया है उसका सुटेबल रिएक्शन क्या है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट में आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो फिर से वही बात, आपको क्या देखना है? RX देखना है। अगर ये प्राइमरी है तो ईथर देगा, टर्सरी है तो क्या देगा? अल्कीन देगा। सेकेंडरी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपका अल्काइल हैलाइड क्या है? 3 डिग्री है। क्या है? 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट क्या देगा? अल्कीन देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, C2H5ONa ये क्या है? CH3CH3Cl। तो यहाँ पे होता क्या? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव। ये CH3O- किसी भी कार्बन के H+ से लेके जाएगा, तो क्या देगा? C2H5OH प्लस NaCl बाहर चला गया। लेकिन मेन प्रोडक्ट मेरा किससे मिलेगा? इससे मेरा मेन प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कीन होगा। ध्यान दीजिए, किसी से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और अल्कीन बना दिए, तो CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 और इस CH3 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3। तो ये मेरा क्या है? मेजर प्रोडक्ट। नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए कहाँ पे? 1 पे, तो 1 डबल बॉन्ड के लिए ENE। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। अब यहाँ पे आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको ये जो दिया हुआ है, आपको ये अगर प्रोडक्ट बनाना है, तब आपका रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा क्या होगा? मेनली आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, टर्ट ब्यूटाइल ईथर। तब आपको क्या बोल रहा है कि आप रिएक्टेंट क्या लीजिएगा? तो अभी हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे देखिए, आपको 2 अल्काइल ग्रुप दिखेगा, एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये अल्काइल ग्रुप है। तो हम क्या बोले, जब ईथर बनाना है तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप को अल्काइल हैलाइड के साथ लिखिए। तो देखिए ये प्राइमरी है, तो इसे हम किसके लेंगे? अल्काइल हैलाइड के साइड। तो क्या है? C2H5Cl। रेस्ट जो बच गया उसको किससे लेंगे?
सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, इसे आप एल्कोक्साइड के साथ लिखिए CH3 CH3, ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है CH3ONA। तो फिर से ये ध्यान दीजिए, यहाँ से ब्रेक होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ से ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तब जो आपका मेजर प्रोडक्ट ये इससे कंबाइंड होगा। ध्यान दीजिए मेजर प्रोडक्ट क्या देगा, CH3 CH3O और ये C2H5 यहाँ पे आएगा। तो आपको अगर टर्टब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है तो आपको ये रिएक्टेंट लेना होगा। फिर से वही बात, अल्काइल हैलाइड जो है मेरा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड डिग्री 3 डिग्री सब्सटीट्यूएंट ईथर जो बनाना है आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ लगाइए। तो इस टाइप से हम लोग ईथर का प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट किए हैं। तो चलिए हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन बना हुआ है, लास्ट क्वेश्चन 11.7, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। लोग करते क्या है कि क्वेश्चन बना हुआ उसे छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे एग्जाम्पल हो या इंटेक्स हो या फिर एक्सरसाइज हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विथ HI। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। समझिए इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है, हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ईथर मतलब क्या, ROR ग्रुप। इसे किससे रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है, HI के साथ। तो ध्यान दीजिए अगर दोनों 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, कहने का मतलब इस टाइप का अगर है CH3O CH2 CH3, इसे रिएक्शन करा रहे HI के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला ये तो ठीक है, ये ब्रेक होगा H+I- में, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा या यहाँ पे ब्रेक होगा। तो दोनों साइड अगर 1 डिग्री है तो I- मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब हेलोजन ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। जो ग्रुप स्मॉल होगा, तो ये ग्रुप स्मॉल दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा मतलब क्राउडनेस ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव, और प्रोडक्ट देगा ये CH3, यहाँ पे क्या आएगा I आएगा, और इसके साथ जाएगा CH2, यहाँ पे क्या आएगा OH आएगा CH3। तो ये फंडा का जब 1 डिग्री है, 2 डिग्री का हम लोग का ना ही एनसीईआरटी में ना ही सिलेबस में है। अब तो NTA आ गया है, तो मेनली एग्जाम जो आपका मेडिकल का हो रहा है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। आइए 3 डिग्री पे थोड़ा बात करें। अगर अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री, जैसे मान लीजिए CH3O CH3 ऐसा ग्रुप अगर मिल गया, इसे हम लोग HI से रिएक्शन करा रहे हैं। तो समझिए इस क्वेश्चन के पीछे पूरा कंसेप्ट क्या है। अगर अल्काइल ग्रुप, ये तो मेरा 1 डिग्री है, लेकिन ये क्या है 3 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं 3 डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक ना होके ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो आप बोलिएगा सर अभी आप बता रहे थे स्मॉल ग्रुप के साथ, हाँ स्मॉल ग्रुप के साथ, लेकिन 1 डिग्री दोनों साइड है तब। लेकिन यहाँ एक साइड अगर 3 डिग्री है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ये सब ओवरऑल SN1 और SN2 मैकेनिज्म पे वर्क करता है, जो हम लोग हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं, ओवरऑल 2 बात याद रखना है कि जब ईथर 1 डिग्री होगा तो I निगेटिव यहाँ से जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, स्मॉल ग्रुप के साथ। सेकंड क्या बोल रहे हैं, अगर कोई 3 डिग्री दिख जाए तो ये निगेटिव पार्ट 3 डिग्री के साथ जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे 2 डिग्री क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। बस इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH CH3 CH2O CH2 CH3, इसे हम लोग को रिएक्शन किससे कराना है, HI के साथ। किसके साथ कराना है, HI के साथ। तो ध्यान दीजिए ये भी एक कार्बन, इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है इसके साथ देखिए एक ही कार्बन जुड़ा है, तो दोनों 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री है तो हम HI मतलब ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन के उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो देखिए ये एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, ये एक बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो ये निगेटिव पार्ट, ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, छोटे वाले के साथ। तो ये पार्सली निगेटिव पार्सली पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव पॉजिटिव लिखिए, बेटर है पार्सली निगेटिव पार्सली पॉजिटिव लिखिए। तो ये प्रोडक्ट क्या देगा, देखिए I- इसके साथ जाएगा, तो CH2 CH3 यहाँ पे क्या आएगा, I आएगा, और ऑक्सीजन के साथ H जाएगा। तो एक और प्रोडक्ट मेरा क्या देगा, CH3 CH2 CH
CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा OH आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। इसी को चलिए हम लोग रिएक्शन करा देते हैं HI से। किसके साथ? HI के साथ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फिर से वही बात, जिस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा, ये एक कार्बन से जुड़ा मतलब इधर 1 डिग्री है, लेकिन जिस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा ये देखते हैं कि कितने कार्बन से 1 2 3, ये 3 डिग्री है। तो अब यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस पे नहीं जाएंगे, स्टेबिलिटी पे जाएंगे। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, ये पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? पार्सली पॉजिटिव। और इसका अगर हम प्रोडक्ट देखें तो इसके साथ क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ क्या आ जाएगा? निगेटिव। ये पार्सली पॉजिटिव, ये पार्सली निगेटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या देगा? CH2 CH3 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 और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ कौन आएगा? निगेटिव आएगा आई प्लस। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ निगेटिव है तो कौन आएगा? H प्लस, पॉजिटिव आके कनेक्ट होगा। तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। देखिए इस सब क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप थ्योरी जरूर देखें, जो हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ईथर का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसे हम रिएक्शन कराना किससे बोला है? HI के साथ। फिर से वही बात, कंफ्यूजन कि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। तो हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं कि जब यहाँ से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच पार्सली डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। और हम लोग जानते हैं जो पार्सली डबल बॉन्ड होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1 डिग्री और 3 डिग्री का एरोमेटिक में बात ही नहीं आएगा। जब भी एरोमेटिक आप देखिए तो देखिए ऑक्सीजन जिस कार्बन से डायरेक्ट एरोमेटिक से जुड़ा है तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण पार्सली डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होके यहाँ पे ब्रेक होगा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्सली नेगेटिव, ये क्या होगा? पार्सली पॉजिटिव। यहाँ से फिर से बात, पार्सली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्सली नेगेटिव। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? ये ध्यान दीजिए, बेंजीन है, इसके साथ CH2, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ क्या आया? निगेटिव आया, प्लस यहाँ पे क्या देगा? O के साथ निगेटिव, पॉजिटिव आएगा OH ग्रुप। तो इस टाइप से हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन 11.7 सॉल्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।